जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई पीएम मोदी ने बॉयकॉट बॉलीवुड करने वाले बॉयकॉट गैंग को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और जो नेता उन लोगों के साथ खड़े रहते थे उनको भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि भाई इस तरह की बयानबाजी से दूर रहें। अब ये जो पूरी बातें हैं ये सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं और कई सारे मीडिया चैनल्स में इस बात को लेकर उल्लेख किया जा रहा है कि भाई जो बीजेपी की मीटिंग हुई है कल दिल्ली में, उसमें ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी ने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उन सभी को ये बात कही है कि भाई इस प्रकार की अनावश्यक बातों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी से दूर रहें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ से सुनील शेट्टी ने कही थी, क्या ये उसका नतीजा है भाई? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ होता है तो उसके कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो दिखाई देते हैं। तो क्या ये सब बातें सुनील शेट्टी के कहने के कारण हो रही हैं? लेकिन अगर ऐसा होता है तो कैसे सुनील शेट्टी के कहने पर ये बातें हो गई, फिर ये भी उठेंगी। खैर, सोशल मीडिया है, जितने तरह के मुंह उतनी तरह की बातें। हम जान लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पर और फिर देखेंगे कि राजदीप सरदेसाई जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या टिप्पणी कही है और लोग उनको किस प्रकार से मतलब बातें अपनी बता रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को फिल्मों पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचने की नसीहत दी। कि मोदी की यह नसीहत बॉयकॉट ट्रेंड में भाग लेने वाले भाजपा नेताओं के लिए थी। दिल्ली में 16 से 17 जनवरी को हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से नेताओं को यह नसीहत दी। कई भाजपा नेता खुले तौर पर पठान फिल्म के बॉयकॉट की घोषणा कर चुके थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान देते हैं, फिर वही खबर पूरे दिन टीवी और मीडिया पर चलता है। ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए। बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में भगवा रंग के कपड़ों के इस्तेमाल को लेकर राम कदम और नरोत्तम मिश्रा सहित कई भाजपा नेता बॉयकॉट का आह्वान कर चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई यात्रा पर थे। इस दौरान बॉलीवुड सितारों के साथ एक मीटिंग में सुनील शेट्टी ने कहा था कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स लेकर काम नहीं करती। उन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को रोकने में सीएम आदित्यनाथ की मदद मांगी थी। याद हो कि महाराष्ट्र भाजपा के नेता राम कदम ने फिल्म निर्माताओं से सवाल किया था कि क्या फिल्म सस्ता प्रचार हासिल करने की चाल थी या फिर उनके फैसले के पीछे कोई साजिश थी। भाजपा नेता ने कहा था कि चूंकि महाराष्ट्र राज्य में हिंदुत्व के आदर्शों पर चलाने वाली भाजपा सरकार है, इसलिए सरकार हिंदुत्व की भावनाओं का अपमान करने वाले किसी भी फिल्म या धारावाहिक को चलने की अनुमति नहीं देगी। इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिल्म में भगवा कपड़ों के इस्तेमाल पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भैया फिल्म के कुछ आपत्तिजनक दृश्य अगर उनको नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश में पठान फिल्म पर प्रतिबंध लग सकता है। तो अब यहाँ पर क्या ये चीज़ मान ली जानी चाहिए कि भाई बॉलीवुड ने जो अपील करी थी नरेंद्र मोदी जी से और सीएम योगी आदित्यनाथ से, क्या उस बात को वाकई में काफ़ी सजगता से लिया गया है? क्योंकि जिस प्रकार की अपील है, अगर हम मान लें इसको कि भाई हाँ ऐसा कहा गया है, तो क्या अब वही सब बॉलीवुड के लोग जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड को गालियाँ देते रहते थे कि नहीं बॉयकॉट बॉलीवुड करने वाले लोग गलत हैं, स्वरा भास्कर, अर्जुन कपूर, ऋचा चड्ढा, कई सारे कलाकार हैं इनमें, तो क्या अब यही सब लोग सामने आकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करेंगे? खैर, मुझे इस बात की संभावना काफ़ी कम लगती है क्योंकि ये लोग भी एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत ही अपनी बातें कहते हैं और यदि ये लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिस पाले से वो लोग आते हैं उस पाले के लोगों को काफ़ी बुरा लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजदीप सरदेसाई जी ने क्या ट्वीट किया है और उनके उस ट्वीट के ऊपर किस प्रकार के रिएक्शंस हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वी वर्क डे एंड नाइट एंड देन सम ऑफ अस मेक नीडलेस कमेंट्स अबाउट द फिल्म्स एंड दैट डोमिनेट्स द मीडिया एंड टीवी. वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स. पीएम नरेंद्र मोदी एट बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मैसेज टू बॉयकॉट ब्रिगेड श्योर होप सो. इन्होंने अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दिया, बस सीधे तौर पर ये कह दिया कि बिल्कुल हो सकता है कि ये बॉयकॉट ब्रिगेड को एक मैसेज दिया जा रहा हो। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहले द मिलियन ने लिखा है कि ही इज इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ही मे हैव हिज कंपल्शंस टू कीप बॉलीवुड इन गुड ह्यूमर. बॉयकॉट इज ड्रिवन बाय कॉमन हिंदूज हु हैव अंडरस्टूड द नेफेरियस डिजाइंस ऑफ बॉलीवुड एंड धिमीज लाइक यू. भारत जोड़ो यात्रा इफेक्ट, थैंक यू राहुल गांधी. अच्छा जी, मतलब भारत जोड़ो यात्रा के कारण ये सब हो रहा है। बस सुनेंगे बट बॉयकॉट बॉलीवुड की गंदगी खत्म होने तक बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड स्वाहा चलता रहेगा. If it's their choice to make a tea movie, then it's my choice if I watch or not. It's my choice if promote or demote. People like Narottam Mishra are not going to listen to Modi as they all are busy showing their loyalist bhakts how right-wing they are. So they will not make such statements but will also continue instigating their supporters. That is their bread and butter.
इनका कहना है कि भाई नरोत्तम मिश्रा जैसे मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको अपने सपोर्टर्स को लेकर चलना है और वो सपोर्टर्स को भले ही डायरेक्टली कुछ ना कहें लेकिन इनडायरेक्टली बोलते रहेंगे, क्योंकि उसी से उनका रोटी कपड़ा चल रहा है। योगेश ने लिखा है, नो इट्स अ मैसेज टू द बीजेपी लीडर्स एंड मिनिस्टर्स टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस मूवीज बाय गिविंग बाइट्स ऑन देम टू सोल्ड आउट मीडियाज लाइक यू हु डजंट प्रेफर टू शो गुड थिंग डन बाय द गवर्नमेंट। डॉक्टर वेदू ने लिखा है कि नो ही इज सेइंग वी आर गिविंग फ्री पब्लिसिटी टू वर्थलेस अनडिजर्विंग मीडिया पीपल एंड बॉलीवुड। ये भी एक बात हो सकती है। Define boycott brigade. If people are not happy with the way a few films people who always show a few section of society negatively and spread propaganda, then they have a right to boycott. No freedom of expression. हरि प्रकाश अग्रवाल ने लिखा है कि how do you interpret it is a message to boycott brigade? Modi is saying we work hard means he and other ministers. Some of us means that some BJP politicians. We should means BJP politicians. Point is, do not make comments on films at all. Public will take care. We are common people of India who wasted money out of our day and night hard work. Now would like to boycott whole Bollywood who did not come out and seek justice for our beloved Sushant. इस तरह के कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि इस समय इन्हीं की इसी बात को लेकर सामने आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो पूरी अब बात चलाई जा रही है मीडिया में कि भैया बॉयकॉट ब्रिगेड को एक सख्त संदेश दे दिया गया है, लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने एक ट्वीट में पढ़ा, यहाँ पे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम लोग दिन रात काम करते हैं और ऐसे में हम में से ही कुछ नेता बॉलीवुड के ऊपर या फिल्म्स के ऊपर एक अजीब सी घटिया सी टिप्पणी कर देते हैं, जिसके कारण पूरे दिन भर मीडिया में वही चलाया जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि जब सरकार के नाते आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं और फिर मीडिया में आपको इस तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं और आपके अच्छे काम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा होता, तो ऑब्वियस सी बात है अननेसेसरी की एक अटेंशन सीख होती है, वो भी नेगेटिव वे में, जो कि सरकार के अच्छे कामों को कहीं ना कहीं ढक देती है। और वैसे भी जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो ये बॉयकॉट की पूरी मुहिम है किसी नेता ने या किसी और ने नहीं चलाई है, ये पब्लिक ने एक दूसरे के साथ जुड़कर चलाई है। जब पब्लिक को कुछ पसंद नहीं आता है कंटेंट तो वो उसके खिलाफ जाती है, जब पब्लिक को कंटेंट पसंद आता है तो वो उसको देखती है। भाई अगर मैं सीधे कहता हूँ, आप अगर बॉयकॉट की बात करते हैं तो आप खुद इस बात को समझिए कि हम लोग बॉयकॉट रीमेक को भी करना पसंद करते हैं कि भाई रीमेक मत बनाइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट निकल कर आए। लेकिन दृश्यम 2 की सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग मूवी देखने वाले हैं, मूवी पसंद करने वाले हैं, सभी ने उसकी तारीफ करी, दृश्यम 2 जो कि अजय देवगन की आई थी। क्यों? क्योंकि अजय देवगन जी ने इस मूवी में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे। कुछ इस तरीके से ये बदलाव किए गए थे कि इनको देखकर आपको रिफ्रेशिंग फील होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं यार हम कोई घिसी पिटी मूवी देख रहे हैं या हम एक रीमेक देख रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी, उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी उस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी थी। तो यदि कंटेंट घटिया होगा तो बॉयकॉट को अपने आप ही हवा मिल जाएगी, और कंटेंट अच्छा होगा तो उसके बाद बॉयकॉट का कोई मायने नहीं निकलेंगे। बस इतनी सी बात यदि मेकर समझ जाए तो फिर बात बन सकती है। मेरी जुड़ी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।